ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी के महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं आज यहाँ उपस्थित धर्म सभा में आपको आज उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करने के लिए सविनय निवेदन करता हूँ। गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद आचार्य उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम सभी यहाँ पर पिछले दिनों में तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत आने वाले 4 आयु के आश्रम कारणों को समझ रहे थे, जिसमें नरक और तिरंच गति के आश्रम कारण को हमने यहाँ जाना था। आज हम मनुष्य आयु के आश्रम को समझेंगे, कैसे हम पुनः मनुष्य आयु को प्राप्त कर सकते हैं। 4 आयु हैं, नरक, त्रिंच, देव और मनुष्य। ये 4 आयु होती हैं। इस जीव अपने जीवन काल में एक बाहरी आयु को बंद करता है। पूरे जीवन काल में एक कोई भी आयु को बंद करता है और वो अमिट होती है, फिर वो मिटती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि और शेष कर्मों का तो ऐसा है कि आपने कर्म का बंद किया, तपस्या से उस कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। आपने कितना से कितना बड़ा पाप कार्य का बंद किया हो, शेष कर्मों में 7 कर्मों में कोई सा भी कर्म का कितना भी तीर बंद कर लिया हो, आप तपस्या से कर्म को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आयु एक ऐसा कर्म है जो यदि बंध गया अब नष्ट नहीं होगा। अब तो उस आयु में भोगना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इसलिए जो भगवान बनते ना, वो आयु कर्म को नहीं बांधते। फिर यदि बांध लेंगे तो अब भगवान नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो आयु कर्म का क्षय करते हैं। उनकी नवीन आयु बंद है। जो तीर्थंकर रहते हैं उनको नवीन आयु का बंध नहीं होता। शेष 7 कर्म बनते रहते हैं। उनको 7 कर्म बनते हैं, छूटते रहते हैं, बनते हैं, छूटते हैं, लेकिन आयु कर्म उनको नहीं बनता। उनको शेष कर्मों का बंध 10वें गुण स्थान तक होता रहता है, लेकिन आयु का कर्म का बंध नहीं होता उनको। यदि आयु बंध गई उनको तो फिर मोक्ष नहीं जा पाएंगे, वो भोगना पड़ना है। तो ये आयु पूरे जीवन काल में एक ही बार बनती है, और जब बंध गई सो अब चाहे तुम महाराज बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, उस आयु में जाना पड़ेगा। अब नरक की गई तो नरक में जाना पड़ेगा, तिरंच की बनी तो तिरंच में जाना पड़ेगा, मनुष्य की बनी तो मनुष्य में जाना पड़ेगा, देव बनी तो देव में जाना पड़ेगा। जहाँ की आयु का बंद किया है वहाँ आपको नियम से पहुँचना ही पड़ेगा। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। हाँ, इतना कर सकते हो, आयु की घटती बढ़ती हो सकती है। माल सौदा हो गया, अब माल तो आपको लेना पड़ेगा। अब यही है कि बस ज़्यादा या कम इतना कर लो, बस इतना हो सकता है। आयु घटा सकता है व्यक्ति, बढ़ा सकता है। अशुभ आयु घटा सकता है, शुभ आयु बढ़ा सकता है। शुभ आयु घटा सकता है पाप करके, अशुभ आयु बढ़ा सकता है। इतना होता है। तो इसमें कह रहे हैं मनुष्य आयु। मनुष्य आयु किसे मिलती है? कौन बनता है मनुष्य? आपने पूर्व में क्या कार्य किया था जिससे मनुष्य बने? क्योंकि जो पूर्व में किए हैं उसी से वर्तमान का फल प्राप्त होता है। जो हम पूर्व में बीज बोते हैं,
वैसा ही फल हमको मिलता है। यदि बबूल का बीज बोया तो बबूल का फल आएगा, आम का बीज बोया तो भविष्य में आम का ही फल आएगा। तो फल देखकर बता दिया जाता है कौन सा बीज बोया था। फल से उसके बीज का बोध हो जाता ही नहीं होता। कैसा अनाज आया है, आपको जब वो बो रहा था तब मुट्ठी में बंद करके किसान फेंक रहा है, मुट्ठी बंद करके किसान खेत में बीज फेंक रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा इसने कौन सा वाला बीज बोया है, अच्छा वो वाला बोया है कि सस्ता वाला बोया है कि महंगा वाला बोया है, कौन सा बीज है, कुछ ही नहीं पता चल रहा। हाथ में गेहूं लिए और उसने डाल दिए कमलेश, तुम्हें पता नहीं चला उसने लोकवन बोया है कि सरबत्ती बोया है कि 360 नंबर बोला, कौन सा नंबर का गेहूं बोया है नहीं पता चला। लेकिन जब गेहूं की बालें आती हैं उसमें से गेहूं निकलता है तो पता चल जाता है कौन सा वाला गेहूं बोया था। लोकवन बोए और सरबत्ती निकले आए, ऐसा तो नहीं होगा। लोकल गेहूं बोएगा, लोकवन वाला गेहूं बोएगा तो लोकवन ही निकलेगा, सरबत्ती बोएगा तो सरबत्ती निकलेगा। तो जैसा फल डाला, जैसा बीज डाला वैसा फल निकलता है। बीज डालते समय भले पता ना चले हमें, बीज डालते समय हम देखते रहे ये क्या डाल रहा है, कौन सा दाना है, हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन जब वो उदय में आता है, जब वो पकता है, जब अपने दाने देता है तो दाना देखकर हर कोई पहचान जाता है इसने सरबत्ती बोया था, इसलिए सरबत्ती निकला है। लोकल बोता तो लोकल निकलता। तो फल से हम कारण का बोध कर लेते हैं। तो मनुष्य पर्याय हमारा फल है जो हमें प्राप्त हुई है। ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई कैसे है, ये कारण पता चल जाएगा तो आगे फिर दोबारा से अपन मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। यदि कारण पता चल जाए तो आगे वैसे कार्य के पैसा कार्य का फिर से प्राप्त हो सकता है। तो कह रहे हैं अल्पारम परिग्रतम मानुषस्य, थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह। आरंभ मतलब होता है पाप क्रियाएं, घर गृहस्थी को चलाने के लिए जो क्रियाएं करते हैं ना, नहाना धोना खाना पीना व्यापार करना, छल कपट झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप, ये सब आरंभ आता है। झाड़ू पोछा चूल्हा चक्की जिसमें जीवों की हिंसा होती है उसे कहते हैं आरंभ। जिसमें जीव हिंसा होती है, घर बनाना दुकान बनाना मकान बनाना बिल्डिंग बनाना, ये आरंभ कहलाता है। जहाँ जहाँ जीव हिंसा होती है वो सब आरंभ है। इसलिए साधुओं को कहा निरारंभो परिग्रहा। जो निरारंभी हैं और अपरिग्रही हैं वो साधु हैं, जो आरंभी हैं और अल्प परिग्रही हैं वो श्रावक हैं। जो आरंभी हैं और परिग्रही हैं वो कौन कहलाते हैं, श्रावक। और जो निरारंभी हैं और अपरिग्रही हैं वो साधु। कोई पूछे साधु की परिभाषा क्या और शराब की परिभाषा क्या, इतनी परिभाषा है। जो निरारंभी हैं यानी आरंभ सारंभ नहीं करते, ना मकान बनाने का काम है, ना दुकान खोलने का काम है, ना व्यापार चलाने का जिनका कोई काम है, ना खाना बनाना है, ना खाना पकाना है, कुछ ना झाड़ू लगाना है, ना पोंछा लगाना है, कुछ भी नहीं करना जिनको। जितने भी घर गृहस्थी के व्यापार के घर चलाने के जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब कार्यक्रम से खत्म। अब ना उनको कोई घर बनाना है ना कोई मकान बनाना है, फ्री हैं, बने बनाए में रहो। तो आरंभ निरारंभ, तो जो आरंभ से रहित हैं यानी पाप साबद्ध क्रियाओं से, जिन क्रियाओं करने से पाप उत्पन्न होता है वो सब आरंभ की क्रियाएं कहलाती हैं। उन सभी क्रियाओं से जो रहित हो चुके हैं और परिग्रह से जो रहते हैं वे श्रवण कहलाते हैं, और जो आरंभ से युक्त हैं और परिग्रह से सहित हैं वो श्रावक कहलाते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार के हो गए, अधिक आरंभ परिग्रह करने वाले और कम आरंभ परिग्रह करने वाले। जो असंतोषी जीव होता है वो तो हाय हाय आंदो 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 जितना आए, मतलब एक तरह से कहते हैं इच्छाएं तो अंधा कुआं है, अंधा कूप, जैसे उसमें कुछ भी डालो पता नहीं चलता। ऐसी श्रावक होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जितना आय हो रही है जितनी और उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती, और लोभ बढ़ता जा, और आने दो और आने दो। फायदा होने लगा, एक ही बिजनेस से शांति नहीं थी, उसमें ज़्यादा फायदा होता दूसरा बिजनेस खोल दिया, दूसरे में और फायदा तीसरा खोल लिया, तीसरे में और फायदा चौथा खोल दिया। मतलब आने दो, रुकने का लालसाएं खत्म नहीं हो रही। ये बहुत आरंभ हो गया।
जब बहुत आरंभ होगा तो नियम से बहुत परिग्रह भी होगा, बहुत आरंभ होगा तो बहुत परिग्रह भी होगा। तो इसलिए कह रहे हैं अल्प आरंभ अल्प परिग्रह जो करता है, थोड़ा अपने बस गुरुवर प्रभुवर इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, ना मैं स्वयं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए, इतना धन चाहिए बस जिसे, वो कहलाता है अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। संतोषी प्राणी, संतुष्ट है, संतुष्ट है, इतना ही पर्याप्त है। जीवन चलाने के लिए इतना चाहिए, इतना मेरे पास आ रहा है, अब ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की कमी ज़रूरत नहीं है। ऐसे परिणाम जिनके चलते हैं वो नियम से मनुष्य बनते हैं। भद्र परिणामी, जिसे अपन कहते हैं भद्र परिणामी, सरल परिणामी, सरल परिणामी भद्र परिणामी जीव मनुष्य आयु का बंधक होता है, जो स्वभाव से विनम्र होता है। विनम्र जान समझते ना, विनम्र का मतलब होता है बड़ों का सम्मान देने वाला और छोटों से प्यार करने वाला। भाषा में सरलता जिसकी रहती है, नम्रता जिसके अंदर रहती है, उसे कहते हैं विनम्र। जो बड़ों को देखकर उनको के सामने झुक जाए और छोटों को देखकर उनको प्यार दे, वो कहलाता है विनम्र। पहले की संतानें अपने माता पिता की पैर छूती थी, साथ में घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है उसके भी पैर छूती थे, शिक्षक मिल जाए तो शिक्षक के पैर छूते थे, कोई भी बड़ा व्यक्ति मिलता था उसको जय जिनेंद्र करना, उनके पैर छूना, ये विनम्रता का प्रतीक रहता था। तो जो स्वभाव से विनम्र हैं, सबको ध्यान रखते हैं कि इसको कोई ऐसी बात ना बोलें चुप जाए, बुरी लग जाए, बड़े के सामने चुप रह जाते हैं, किसी ने कुछ बोल भी दिया तब भी उसका लिहाज रखते हैं। बुजुर्ग है, बड़े हैं, अपन तो बहुत छोटे इनके आगे, ऐसा देख के उनकी बात को जो नहीं काटते उन्हें विनम्र कहते हैं। जिनका स्वभाव में विनम्रता है ऐसा जीव भी मनुष्य आयु का बंध करता है। जो भद्र प्रकृति के हैं, भद्र मतलब शांत रहते हैं, ना ज़्यादा गुस्सा करते, कभी बात है तो कह दिया, कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो शांत बैठे। बात बहुत सारे अपने देखे होंगे आपने, भद्र प्रकृति मतलब शांत रहते हैं, पूछने पर बोलते हैं, पकड़ नहीं करते। जितना जब पूछा सुत्ता बोल दिया, जितना कहा उतना कर दिया, शांत, अपने कोई मतलब नहीं, किसी से ज़्यादा 3-5 में नहीं, किसी की राजनीति में नहीं, बिल्कुल शांत, अपने भगवान की भक्ति करे, साधुओं की सेवा करे, बस शांत जीवन जी रहे हैं। ये भद्र प्रकृति के लोग कहलाते हैं, भद्र प्रकृति के, जिनके चेहरे पे ही शांतपना अलग से समझ में आता है। सरल व्यवहारी, व्यवहार जिनका सरल रहता है, कुटिल नहीं रहता, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, वो कहलाते हैं कुटिल। और सरल वो रहते हैं जो कहा है वही कर रहे हैं, आना है सो आना है, नहीं आना तो नहीं आना, देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना, करना है तो किया, नहीं करना तो सीधे कहते नहीं कर पाएंगे। तो सरल परिणाम जिनके अंदर कोई मायाचारी छल कपट नहीं चलता, जैसा है सो है, जो अंदर सो वैसे ही बाहर, जैसे अंदर वैसे ही बाहर, वो कहलाते हैं सरल परिणामी। ऐसे जीव नियम से मनुष्य आयु का बंधु करते हैं। अल्प कसाई, जो बहुत, जिनको गुस्से बहुत देर में आता है, ऐसे जीव मिलते हैं। गुस्से नहीं आता जिन्हें, आता भी है तो बहुत देर में आता है और थोड़ा सा आता है, आया भी तो थोड़ा सा गुस्सा भी किया तो थोड़ा किया, नहीं तो नहीं किया। ऐसे अल्प कसाई, क्रोध मान माया लोभ ज़्यादा, सब प्रकार से जिनकी कसाएं अल्प रहती हैं, ऐसा अल्प कसाई जीव भी मनुष्य आयु का बंध करता है। मरण के समय संकलित परिणामों का नहीं होना, मरते समय असंकलित परिणाम होना, शांत परिणाम होना, पीड़ा का चिंतन नहीं करना, आया नहीं करना, दर्द कर रहा है, पीड़ा कर रही है, ऐसे रोना नहीं, जो शांत परिणामों से मरण करते हैं ऐसे जीव भी मनुष्य आयु का बंध करते हैं। अब आप देख लो, आप नियम में पूर्व हम में या तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रही रहे होंगे, स्वाप से मार्दव रहे होंगे, विनयवान रहे होंगे, भद्र प्रकृति के रहे होंगे, सरल स्वभावी रहे होंगे, सरल व्यवहारी रहे होंगे, अल्प कसाई रहे होंगे, और मरते समय आपके संकलित परिणाम रहे, इसलिए आपने मनुष्य आयु को प्राप्त किया। अब
पहले तो कर लिया, अब इनमें से क्या क्या है? अल्पारम्भ परिग्रह संतोषी हैं, संतुष्ट हैं, या ऐसा लग रहा है कि देखो उसके पास तो कितना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हे भगवान हमें भी सब दे, हमारे पास भी ये सब होना चाहिए। कैसा चलता है भाव? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के भाव चलती ही नहीं चलती? देखो अपने अंदर, यदि चलते हैं तो आप मनुष्य आयु के बांध सकते हैं। स्वभाव से विनम्र हैं आप, भद्र प्रकृति के हैं, सरल स्वभावी हैं, अल्पकसाई हैं। यदि वर्तमान में भी यदि ऐसे परिणाम चल रहे हैं आपके इनमें से किसी प्रकार के, तो नियम से आप मनुष्य आयु को बांध सकते हैं। अब किसी से मत पूछने जाओ मेरी किस आयु का बंध होगा, किसी से मत पूछो। पूछता वो है जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। वही छात्र पूछता है हम पास हो जाएंगे जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है। और जिसको स्वयं पर विश्वास है, मैं तो लिख के आया हूं तो नियम से नंबर आएंगे, पास तो मैं होऊंगा, पक्का होऊंगा, उसे तो इतना विश्वास होता मेरे 90% से ऊपर आएंगे या 99% आएंगे। क्यों? लिख के आया है। जिसे विश्वास है मैं लिख के आया हूं तो कोई भी व्यक्ति मेरे नंबर काट ही नहीं सकता, तो किसी से पूछने जाता बताओ हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसी जिसको अपने अंदर विश्वास है, नहीं अपना तो देखो अपन तो सरल स्वभावी है, हमारे अंदर में विनम्रता है, सरलता है, कटुता नहीं है, मायाचारी नहीं है, छल कपट नहीं है, अल्पारम्भ छोटे से परिग्रह में हम संतुष्ट रहते हैं। तो नियम से आप विश्वास रखो, आप नरन तिरंच में और नरक आयु तिरंच आयु नहीं बांधोगे, आप मनुष्य आयु का ही बंद करोगे यदि इनमें से कुछ है तो। स्वभाव मार्दव स्वराज सरल परिणाम यदि आप हैं तो आप मनुष्य आयु का बंद करेंगे। अपने परिणामों को टटोलें, अपने परिणामों को देखें। यदि इस तरह के परिणाम हैं तो हम नियम से मनुष्य आयु के बंधक हैं, अन्यथा फिर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि तिरंच आयु के लिए मायाचारी चाहिए और बहुत आराम बहुत परिग्रह नरक आयु के लिए चाहिए। यदि आपके परिणाम कुटिल हो रहे हैं, सरल नहीं है, तो नियम से आप तिरंच बनने वाले हो। और यदि ज़्यादा पैसा संचय करने का भाव आता है, पैसा एकत्रित करने का परिणाम बना रहता है, तो नियम से नरक जाना है। अब जैसा आपके परिणाम चल रहे हैं वैसा आप अपने समझो और उनको बदलो। आज आपका समय, कल फिर आओगे पर रही तो फिर और चर्चा करेंगे। कल देव आयु के कौन कौन से कारण हैं, अब जिससे देव आयु का बंद होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी सुते। जावाणी के ज्ञान ते हैं, सोवाणी मस्तके नमो सदा दीते हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का